आज बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ गया है और एनडीए ने काफी बड़ी जीत हासिल की है। मतलब ये जो अलायंस है एनडीए का, मतलब बीजेपी और जदयू का, तो उसमें एनडीए की काफी अच्छी जीत हासिल हुई है और गैप काफी बड़ा है। तो मतलब कह सकते हैं एक तरफा जीत है और उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो जीती हुई पार्टी है उसको, उसके लिए। और बाकी की पार्टीज काफी दूर रह गई, मतलब फेंका गई, एक तरफा ही रह गई। तो एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण आई है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के रूप में। बहुत बड़ी किरण है एक्चुअली, क्योंकि इस बार का इक्वेशन बहुत अलग रहा हर बार के चुनाव से। पहले जो वो मार्जिन हुआ करता था वो, मतलब होता था, क्लोज होता था, बहुत क्लोज होता था। इवन जो एनडीए है उसमें बीजेपी और जदयू के बीच का मार्जिन भी काफी क्लोज रहता था। और नॉर्मली जदयू आगे रहा करती थी, इस बार बीजेपी आगे है। तो यूं कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए है और बिहार के लिए है कि एक नया कहते हैं ना कि इंक्लूजन हुआ हमारे पॉलिटिकल पार्ट में। तो सवाल ये उठता है कि ये इंक्लूजन हुआ है तो है, लेकिन क्या हम अब सच में उम्मीद कर सकते हैं, कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये जंगल राज का टैग अब खत्म हो जाएगा? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब हम जैसे लड़कों को बिहार यानी कि अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा? पता है आपको कि जब एक घर में बेटी पैदा होती है ना, तो लोग खुशियां भी मनाते हैं और बैक ऑफ द माइंड भी चलता रहता है, और समाज में भी एक है कहावत कि चलो बेटी है तो पराया धन है, बेटी है तो पराया धन है। लेकिन हम बिहार के लोगों के लिए पता है क्या है, जो लड़के भी है ना वो भी पराया धन ही होते हैं। सच बता रहा हूँ। सब जब घर में लड़का भी पैदा होता है ना, तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स को एक चिंता सताना, मन में चिंता सताना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि यार 10th करेगा, 12th करेगा, मतलब तो इसको फिर बाहर भेजना पड़ेगा। मतलब वही कहानी कि आज न कल इसको बाहर तो जाना ही है। बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे है, नहीं है वो सब चीजें जो एक अच्छा फ्यूचर दे सके। तो 10th और 12th के बाद घर छोड़ना पड़ता है। मैंने भी छोड़ा। आज तकरीबन 14 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, वापस नहीं जा पाया। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे गेस्ट बन के रह गए हैं या मैं उनका गेस्ट बन के रह गया हूँ। बस इतनी सी बात रह गई है। यार क्या पाप किया था हमने? क्या पाप किया था हमने? ये सजा पूरे देश में सबसे ज्यादा हम ही भुगत रहे हैं। करियर बनाने निकलते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, बाहर निकलते हैं, जद्दोजहद में पड़ जाते हैं और उसी में उलझे रह जाते हैं, फिर वापस घर का रास्ता नहीं मिल पाता है यार। आज पूरे देश में पता नहीं, शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ बिहारी लोग जाके सेटल नहीं हुए होंगे। यही फैक्ट है यार, यही फैक्ट है। नहीं हो पाता हमारे यहाँ पे। तो यही कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे बिहार में बेटा और बेटी दोनों पराया धन ही है। और किसने बनाया है पराया धन? कौन है इसका जिम्मेवार? डेफिनेटली वहाँ के राजनेता लोग। लालू जी के जमाने की बात, बहुत सारी बातें याद भी है कि बहुत छोटा था मैं उस टाइम, और बहुत कुछ पढ़ने को सुनने को मिला। यार कैसा माहौल था वो। मतलब यूं समझिए कि कैसे पेरेंट्स दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को बाहर भेज दिया करते थे कि चलो तुम तो सेफ रहो, कि तुम तो सेफ रहो कम से कम। पहली चीज तो सेफ्टी थी, सबसे पहली चीज सेफ्टी थी। एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, फ्यूचर हो गया, वो तो बात की बात थी। सेफ ही नहीं थे हम लोग। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन का बंदा है, मतलब बच्चा है, तो वो बिजनेसमैन भी ये मतलब नहीं सोच पाता था कि चलो कल हो के अपने बच्चे को अपने बिजनेस में ही लगा दूंगा, उस वो मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा, इसी कारोबार को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि डर था। 4 पैसे कमाने लग जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और फिर सारे क्रिमिनल्स पीछे लग जाएंगे। तो ये गंदगी थी। जंगल राज, जंगल राज, यही जंगल राज था। और बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको बिहार के जंगल राज की। मतलब कहते हुए शर्म भी आती है, बीइंग अ बिहारी कहते हुए बहुत शर्म आती है, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई को तो फेस करना ही पड़ेगा ना। तो सच्चाई तो यही है। तो यही बात है। अभी
2005 में जब नीतीश जी की सरकार आई तो बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। मतलब मेरे को याद है, चलो मैं तो उस टाइम 9th-10th में रहा हूँगा, तब की बात है। पॉलिटिक्स उतना नहीं समझता था, बट जो एक्साइटमेंट था ना पब्लिक के बीच में, हमारे घरों में, हमारे आसपास के इलाकों में, समाज में, हमारे खुद के पेरेंट्स में, तो वो सब याद आता है मुझे। तो वो 2005 में जो शुरू हुआ था ना, एक सेकेंड फेज डेवलपमेंट हुआ था, ऐसा नहीं कहता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत कुछ हुआ भी था डेवलपमेंट, बट धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग नहीं बच पाए, वो जंगल राज से बच नहीं पाए, वो रिपीट हो गया, होता चला गया फिर रिपीट। आज भी आए दिन न्यूज मिल जाता होगा, यहाँ पे उसको उसने मार दिया, उसको उसने मार दिया, यहाँ पे इसकी हत्या हो गई। ये सब तो मतलब क्राइम की कहानी बोल रहा हूँ मैं, उसके अलावा एजुकेशन में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, एम्प्लॉयमेंट में पड़ा नहीं, तो हुआ क्या? बात तो वही रहेगी घूम फिर के, बात तो वही रहेगी घूम फिर के ना। थोड़ा कम कर दिया आपने, कम तो खत्म तो नहीं कर दिया ना। हम क्या वो थोड़े के लिए ही बने हैं क्या, कि उतने में थोड़े थोड़े के चक्कर में ही पड़े रहेंगे? हमको थोड़ा ही मिलेगा सब कुछ यार। मतलब हमको सेफ्टी भी थोड़ी मिलेगी, हमको एजुकेशन भी थोड़ा मिलेगा, हमको एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा मिलेगा, हमको अपने घर में रहने को भी थोड़ा मिलेगा, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने को भी थोड़ा मिलेगा। मतलब स्पीचलेस हो जाता है इंसान इस चीज पे, अकेले में सोचते इमोशनल हो जाता है, रोना भी आता है बहुत। आज जब ऑफिस से निकलता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं घर जाना है, घर जाना है। बहुत लोग लंच में टिफिन वगैरह लेके आते, तो ये मम्मी ने बनाया है, ये पापा वहां गए हैं, पापा का फोन आया था, इधर जाना है, उधर जाना है, ये फंक्शन में जाना है, बहुत सारी बातें होती है। हमारे पास क्या होता है, हम जब बैचलर होते हैं तो बस वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो फैमिली के नाम पे बस वो बीवी और बच्चे रह जाते हैं, पेरेंट्स छूट जाते हैं, गेस्ट रह जाते हैं, गेस्ट बन के रह जाते हैं, या फिर हम उनके गेस्ट बन के रह जाते हैं, वही कहानी होती है। साल में एक आध बार घर जाने को मिलता है यार, आधी छुट्टी तो रास्ते में ही चली जाती है। या यूं भी कह सकते हैं कि हमारी सैलरी का एक बड़ा परसेंटेज हमारे आने जाने और यहाँ वहाँ के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। ये तो हमारी हालत है। तो मोदी जी, क्या आप सुधारेंगे इस चीज को? नीतीश जी, क्या आप सुधारेंगे इस चीज को? और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये सुधरने वाला है? सच में दिल से आ रही, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है क्या? मतलब मन इतना कठोर हो गया है ना कि मन में यकीन ही नहीं होता कि कुछ होने वाला अच्छा हमारे साथ में, बुरा इतना हुआ है ना। और ये सारी चीजें खास के रिलेट कर पाएंगे जो बिहार यूपी के लोग होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे। बाकी लोग काफी लकी हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई इस दौर से गुजरे, मतलब इस चीज को फेस करे, बट वही बात है, मेरी बातें रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने फेस किया इन चीजों को। अदरवाइज जो लोग सुखी हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो सुखी रहें, क्योंकि हमारे पास सुख के नाम पे भी थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। अब बात करें मोदी जी की, बहुत उन्होंने धन्यवाद किया बिहार की जनता का, बहुत सेलिब्रेट किया आज की जीत को। बट आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान मिनिस्टर, सॉरी, थोड़ा क्या है कि ज्यादा दिमाग इधर उधर हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि जब 2015 का इलेक्शन हुआ था ना, तब आपने एक पंच लाइन निकाल दिया था। एक होता है ना कि एक, हर चुनाव में एक आ जाता है ऐसा, जैसे इस बार कट्टा और समथिंग समथिंग कुछ कुछ बोल रहे थे, उस बार आपने वो बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई छोटे भाई का वो पंच लाइन लेके आप आए थे। जिस साल वो आया था ना नारा, 14 में आया था आपकी बार मोदी सरकार, 15 में आया था हमारे विधानसभा चुनाव में कि बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, तो उस टाइम नीतीश जी और लालू जी का महागठबंधन हुआ था। तब मोदी जी, हाँ, उस टाइम तक मैं थोड़ा एक्टिव हो गया था, मतलब पॉलिटिकल चीजों में, चीजों को सुनने समझने में। तो बोला करते थे हर भाषण में कि बड़े भाई छोटे भाई ने क्या किया, जंगल राज बना के रखा, ऐसा किया वैसा किया, जितनी बुराइयां थी सारी बताते थे अपने भाषण में। तो कहना ऐसा है कि अगर राजनीतिक ओहदे के हिसाब से बात करें, तो इस बार वो बड़े भाई का रोल तो आपका ही हो गया मोदी जी। छोटे भाई तो नीतीश कुमार रह गए, लेकिन बड़े भाई का ओहदा तो आपका ही हो गया ना। आप प्रधानमंत्री भी हैं, और कहीं ना कहीं आपकी छवि उनसे ऊपर है भारतीय राजनीति में। तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। आपसे
विनम्र अपील है ये। जो उस बड़े भाई ने किया बिहार के साथ, वो मत होने दीजिएगा। उन चीज़ों को सुधार दीजिएगा। छोटे भाई पे मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी कोई भरोसा नहीं है मुझे, नहीं है भरोसा यार। जिसको बुरा लगना लगे। देखो, इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। ये मेरे दिल की जो भावना है वो व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे नीतीश जी पे उतना भरोसा रहा नहीं। कैसे रहेगा भरोसा यार? 20 साल कम थे क्या? 20 साल से जो भरोसा करते हम लोग आए वो कम थे क्या? नहीं थे ना कम। जीवन के 20 साल निकल के भरोसा करते करते 10th से 12th में आ गए, 12th से इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्ची भी है, लेकिन वो भरोसा नहीं मिल पाया अभी तक। तो ये जो कट्टा, अनएम्प्लॉयमेंट, जंगल राज खास के, तो इन चीजों को खत्म कीजिएगा मोदी जी। बहुत तकलीफ होती है।